नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता बख्शी, प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज मैं आपको मानवाधिकार के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। मानवाधिकार नैसर्गिक है, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार स्वीकार किए गए, लागू हुए, जिसमें 1 से लेकर के 30 अनुच्छेद हैं। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आइए अब हम मानवाधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। मानवाधिकार आपके हम सबके जीवन से संबंधित है। मानवाधिकार शताब्दियों पुराने मानव विकास का प्रतिफल माना गया है। प्राचीन काल से ही भारत, ग्रीस, रोम वासियों को मानवाधिकारों का एहसास हो चुका था, भले ही वह अन्य नामों से प्रचलित रहा हो। धर्म, प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक कानून मानवाधिकारों की ही आदिकालीन विश्वव्यापी अभिव्यक्तियां मानी गई हैं। कुरान, गीता, बाइबिल आदि धर्म ग्रंथों को सबसे पहले विश्वव्यापी मूलभूत मानवाधिकारों का प्रतिपादक माना गया है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला धर्म मानव धर्म का ही प्रादुर्भाव हुआ। संत महात्माओं ने कहा, मानव की सेवा करे, यही धर्म है। मुस्लिम धर्म में कहा गया, हे बंदे, तू खुदा के बंदों से प्यार कर। ईसा मसीह ने कहा, मनुष्य मात्र से प्रेम करो। शायद इन्हीं धारणाओं से ही मानवाधिकारों की उत्पत्ति मानी गई। मानवाधिकारों की उत्पत्ति का श्रेय बेबीलोन की सभ्यता के समय से ही मान लिया गया है। 1792 से 1750 BC में बेबीलोन के राजा हुए हम्मुराबी। इन्होंने प्राकृतिक, नैतिक एवं ईश्वरीय आधार पर एक विधि बनाई। हम्मुराबी की यह विधि संहिता सबसे प्राचीन संहिता मानी जाती है और माना जाता है कि मानवाधिकारों की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हुई। 1215 में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को भी मानवाधिकार का जनक माना गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात भी मानवाधिकार को स्वीकार किया गया कि सभी व्यक्ति जन्म से समान हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता प्रमुख है। अधिकार प्रदान करने का जो क्रम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ने प्रारंभ किया, आने वाले समय में यह विश्वव्यापी मानवाधिकारों की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुआ। आइए अब इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं देखते हैं। एच क्लीवलैंड ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि मानवाधिकार उतने ही प्राचीन हैं जितना कि मानव है। डब्ल्यू जैक्सन का मानना है कि मानवाधिकार वह न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी मांग अधिकार स्वरूप होनी चाहिए तथा जिनके अभाव में कोई भी मानव अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकता है और न ही मानव की भांति जीवन व्यतीत कर सकता है। जॉन मर्टसन का मानना है, इन्होंने मानवाधिकारों को उन अधिकारों की संज्ञा दी है जो हमारे स्वभाव में निहित होते हैं तथा जिसके बिना हम मानवीय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। रैंडम हाउस इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार मानवाधिकार का अर्थ है कि एक मनुष्य होने के नाते ही एक व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो मनुष्य की प्रकृति में निहित होते हैं तथा जो उसके मनुष्य जीवन को जीने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। इस तरह मानवाधिकार का अर्थ निकलता है कि मानवाधिकार व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार होते हैं, अर्थात जो अधिकार मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनका प्रयोग कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। इन अधिकारों द्वारा मानव को सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। इन अधिकारों के अभाव में सभ्य मानव जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं हम। यह अधिकार व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, वंश, वर्ण में बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए अतः हम मान सकते हैं, ये कह सकते हैं, या मानवाधिकार का सार अर्थ यह है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण
जीवन जीने के लिए और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार जन्मजात प्राप्त होते हैं, इन अधिकारों को हम मानव अधिकार की श्रेणी में रख सकते हैं। मानव अधिकार का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। ये भी मान लिया जाता है कि अगर व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ उससे अगर काम लिया जाए तो यह भी मानव अधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। अब हम देखते हैं कि मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र के निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, निर्माण किस तरह से हुआ। मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र के निर्माण का दायित्व 4 प्रमुख हस्तियों के कंधों पर था। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे, जिसमें आयोग की अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट थी। उपाध्यक्ष चीन के पीसी चोंग थे। रिपोर्टियर का काम लेबनान के चार्ल्स मलिक ने किया। सेकेंड रिपोर्टियर का काम फ्रांस के रेना कौसा ने किया। इसके अलावा आयोग के अन्य सदस्य भी थे, जिनमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हंसा मेहता भी थीं। घोषणा पत्र के निर्माण में अनेक गैर सरकारी संस्थाओं ने भी अपना योगदान दिया। जून 1946 से लेकर दिसंबर 1948 तक लगातार 30 माह के अथक प्रयास के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से मानवाधिकार के इस विश्वव्यापी घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इस तरह 10 दिसंबर 1948 का दिन मानवाधिकारों की प्राप्ति एवं सुरक्षा के लिए विश्व इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में हम देखते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने विश्व के सभी राष्ट्रों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसे लोगों ने मानवता का दमकल कहा है। श्रीमती रूजवेल्ट ने इसे समस्त मानव समाज के मैग्ना कार्टा का नाम दिया है। मानवाधिकारों की प्रस्तावना जो दी गई है उसका सार है कि मानवाधिकार की यह प्रस्तावना 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव क्रमांक 217 ए 111 द्वारा उद्घोषित एवं अंगीकृत की गई, जिसमें कहा गया कि क्योंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों को समान अविभाज्य अधिकारों की प्राप्ति द्वारा तथा उसकी अंतर्निहित मर्यादा के सम्मान द्वारा ही विश्व में न्याय एवं स्वतंत्रता कायम रह सकती है, क्योंकि ये आवश्यक है कि यदि मानव को निरंकुशता एवं अत्याचार के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह से रोकना है तो मानवाधिकारों को विधि शासन द्वारा सुरक्षित करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों ने चार्टर में विश्वास करते हुए मूलभूत मानवाधिकारों को स्वीकार किया है। मानव व्यक्तित्व की मर्यादा एवं उसके अस्तित्व को पुरुष एवं महिलाओं के समान अधिकारों एवं बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया गया है। कहा गया है कि क्योंकि सदस्य राज्यों ने मिलकर प्रतिज्ञा की है कि संयुक्त राष्ट्र में सहयोग द्वारा इसके क्रियान्वयन को बढ़ावा देंगे, अतः इस प्रतिज्ञा की प्राप्ति हेतु इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के संबंध में एक सामान्य व्याख्या महत्वपूर्ण है। अतः महासभा यह घोषणा करती है कि मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा सभी राज्यों एवं सभी व्यक्तियों के लिए लक्ष्य का एक सामान्य मानदंड होगा। ये थी मानवाधिकार की प्रस्तावना। अब मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा पत्र में 1 से लेकर 30 तक कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिनके का सार हम इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हैं तथा अधिकार और मर्यादा में भी समान हैं। उनमें विवेक बुद्धि होती है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अनुच्छेद 2 में प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या किसी अन्य स्थिति जैसे विभेद के बिना इस घोषणा पत्र में व्यक्त सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का हक होगा। इसके साथ ही व्यक्ति जिस राज्य या क्षेत्र का नागरिक है अर्थात जिसमें वो निवास करता है, उसकी राजनीतिक, विधिक या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले ही वह राज्य स्वतंत्र हो, न्यायस्थ हो या स्वशासनाधिकार हो।
से विहीन हो या उसकी प्रभुता पर अन्य कोई परिसीमा हो। अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 4 की व्यवस्था है कि किसी को दासता या पराधीनता में नहीं रखा जाएगा। दास प्रथा, दास व्यापार को उनके सभी रूपों में निषिद्ध किया जाता है। अनुच्छेद 5 का प्रावधान है कि किसी को भी यातना या निर्मम, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 का प्रावधान है कि सभी को विधि के समक्ष एक व्यक्ति की समान मान्यता का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 7 में व्यवस्था है कि विधि के सामने सभी समान होंगे तथा किसी भेदभाव के बिना उन्हें विधि के संरक्षण का अधिकार होगा। इस घोषणा पत्र के उल्लंघन से उत्पन्न होने पर किसी विभेद के विरुद्ध व ऐसे विभेद के उत्तेजन के विरुद्ध सभी को समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 8 में प्रावधान है कि संविधान या कानून द्वारा प्राप्त फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सभी को एक सुयोग्य राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की प्रभावी प्रतिविधि के मिलने का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 9 का प्रावधान है कि किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार या निर्वासित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 10 में व्यवस्था दी गई है कि सभी को उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोप के विरुद्ध अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 11 में व्यवस्था है कि किसी को भी जिस दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोषित अनुमानित होने का अधिकार है जब तक एक लोक मुकदमे की विधि द्वारा उसे निर्दोषित प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त नहीं हो जाती या दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जो अपराध करने के समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय नहीं है, उस अपराध के लिए अपराध करने के बाद बनी विधि द्वारा किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। जो सज़ा अपराध करने के समय वैध है उससे अधिक सज़ा बाद में निर्मित कानून के अनुसार उसे नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 12 किसी को भी उसकी एकांतता, उसके गृहस्थ जीवन, उसके निवास या उसके पत्र व्यवहार में मनमाने ढंग द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और उसकी ख्याति पर किसी तरह का आघात किया जाएगा। अनुच्छेद 13 में व्यवस्था है कि सभी को राज्य की सीमा के अंतर्गत आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। सभी को किसी राज्य को छोड़कर जाने जिसमें उसमें स्वयं का राज्य भी सम्मिलित है तथा अपने राज्य में वापस आने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14 सभी को उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य राज्यों में शरण मांगने का अधिकार होगा। मूलतः गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध किए गए कार्यों के फलस्वरूप अभियोजनों के मामलों में उपरोक्त अधिकार का आह्वान नहीं होगा। अनुच्छेद 15 सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग द्वारा उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तन के मान्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 16 वयस्क पुरुषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता, धर्म के किसी प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार प्राप्त होगा। विवाह बंधन में बंधने वाले पुरुष और महिला की स्वतंत्र व पूर्ण सहमति के उपरांत ही विवाह संपन्न किया जाएगा। परिवार समाज की एक प्राकृतिक और मूल इकाई है तथा इसे समाज और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 सभी को स्वयं या दूसरों की साझेदारी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 सभी को विचार, विवेक व धर्म का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने विचार तथा धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता व अकेले या दूसरों के साथ सर्वसाधारण या एकांत में अपने विचार या धर्म का उपदेश देने का अधिकार होगा। पूजा करने, उसके पालन करने का अधिकार भी होगा। अनुच्छेद 19 में व्यवस्था है कि सभी को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत किसी हस्तक्षेप
या भौगोलिक सीमा के बंधन में बंधे बिना विचारों को रखने, किसी भी माध्यम से विचारों और सूचनाओं को मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 20 में प्रावधान है कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 सभी को अपने राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होने और भाग लेने का अधिकार होगा। सभी को अपने राज्य की लोक सेवाओं में पदस्थ होने का समान अधिकार है। सरकार के अधीन वह लोकमत निश्चित अवधि में व निष्पक्ष चुनाव द्वारा अभिव्यक्त होगा, जो कि सर्वसाधारण के समान मताधिकार और गुप्त मतदान द्वारा अन्य समान स्वतंत्र मतदान प्रक्रियाओं से होगा। अनुच्छेद 22 समाज का एक सदस्य होने के नाते सभी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है तथा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा व अनेक राज्य के संगठन और साधनों के अनुरूप सभी को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक होगा, जो उसके व्यक्तित्व की गरिमा और स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक होगा। अनुच्छेद 23 सभी को कार्य करने, नियोजन का स्वतंत्र चयन करने, कार्य करने की न्याय संगत और अनुकूल शर्तों का तथा बेरोजगारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। किसी विभेद के बिना सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार भी है। जो भी कोई कार्यरत है उसे न्याय संगत और अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि वह अपने परिवार और स्वयं के अस्तित्व को मान मर्यादा के अनुकूल बना सके। अपने हितों के संरक्षण के लिए सभी को व्यवसाय संघ को बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 24 में सभी को विश्राम और अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें कार्य सीमा की कोई समुचित परिसीमा और सवैतनकालिक अवकाश शामिल किया गया है। अनुच्छेद 25 में सभी को अपने परिवार और स्वयं के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सकीय देखरेख एवं आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है तथा बेरोजगारी, असामर्थ्य, विधवापन, बुढ़ापा या अन्य जीविका अभावों से जो उसके नियंत्रण में नहीं है उसको सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। माता और शिशु को विशेष देखरेख और सहायता का अधिकार है। सभी बच्चे औरस या जारस समान सुरक्षा के उपभोगी होंगे। अनुच्छेद 26 में प्रावधान है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मूल स्तरों में निःशुल्क होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य रूप से सभी के प्राप्त होने योग्य बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर प्राप्त होगी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके तथा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को आदर से मजबूत बनाया जा सके। शिक्षा को सभी राज्यों के बीच जातीय या धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहनशीलता और मित्रता को बढ़ावा देना होगा तथा शांति कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। अनुच्छेद 27 सभी को यह अधिकार होगा कि वह समुदाय की सांस्कृतिक जीवन धारा में स्वतंत्र रूप से हिस्सा ले सके, समस्त कलाओं का आनंद ले तथा वैज्ञानिक उन्नति और उनसे होने वाले लाभों का उपभोग कर सके। सभी को किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक रचना करने का अधिकार होगा जिसका वह स्वयं निर्माता है। उससे प्राप्त होने वाले नैतिक और आर्थिक लाभ का भी उसे संरक्षण अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 28 में प्रावधान है कि सभी को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसके तहत इस घोषणा पत्र में निर्धारित अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूर्णतया सिद्धि प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 29 समुदाय के प्रति सभी के कर्तव्य हैं जिनके तहत ही सभी के व्यक्तित्व का स्वतंत्र और संपूर्ण विकास संभव है। सभी को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत इस उद्देश्य से करना होगा कि अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का हनन न होने पाए। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग किसी भी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और नियमों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 30
इस घोषणा पत्र में उल्लिखित उपबंधों की व्याख्या द्वारा किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वह उपरोक्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विनाश स्वरूप कोई कार्य करे। तो ये 101 से लेकर 130 तक मानवाधिकार के अनुच्छेद थे। अब हम आते हैं कि मानवाधिकार प्राप्त तो हैं, पर इनकी स्थिति है कैसी। तो हम देखते हैं कि पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और इन महायुद्धों में मानव जाति और मानवता का नरसंहार हुआ। इसके पश्चात विश्व स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो मानव जीवन की रक्षा कर मानवता के ऐसे विनाश पर भविष्य में अंकुश लगा सके। इसलिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा के क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व विश्व देशों की सरकारों पर है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या मानवाधिकार आयोग अपने उद्देश्य में सफल रहा है। जब हम प्रतिदिन अन्याय की खबरों को पढ़ते और सुनते हैं, हिंसा, अन्याय, अमानवीय कृत्य, क्रूरता जैसी घटनाओं को निरंतर देखते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में सहज ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आज मानवाधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा पत्र अपने उद्देश्य में असफल हो गया है। क्योंकि यथार्थ स्थिति यह है कि अनेक देशों पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। विश्व की महाशक्ति अमेरिका हमेशा ही मानवाधिकार को लेकर उसकी आलोचनाएं होती रही हैं। अमेरिका रूस पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है, परंतु साम्यवादी चीन में इस सवाल पर मौन ही रहा है। अफ्रो एशियाई देशों, लैटिन अमेरिकी देशों पर भी लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। शायद इसीलिए ही इसे दंतविहीन शेर मान लिया गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मानवाधिकार आयोग ने विश्व में मानवता के विनाश को रोकने का काम भी किया है। ये भी प्रश्न विचारणीय है कि यदि घोषणा पत्र का निर्माण ही ना हुआ होता, तो मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कोई प्रयास ही नहीं किया गया होता, तो परिस्थितियां कहीं ज़्यादा विध्वंसकारी होती। और इसलिए आज मानवाधिकार गरीब, पीड़ित, वंचित एवं शोषित वर्ग की एक बुलंद आवाज़ बनकर उभरा है। धन्यवाद।